शारजा में बिल्कुल फ्लैट पिच होती है, बिल्कुल ड्राई पिच होती है। इस दफ़ा मुझे लगता है कोई पिचेस का जो सिलसिला है ना, क्यूरेटर ने जो है उसको पिच को ज़रा अच्छे तरीके से उसने बनाया है, बिल्कुल डिफरेंट जो है विकेट नज़र आ रही है। फिर उसके बाद ये जो अभी सारा आदमी टीवी पे बैठ के बात करता है, ऐसे है वैसे है, ये टीम कुछ नहीं कर सकती, ये टीम कुछ, ये सारा बाबर आजम का पीआर एक्टिव है इस टाइम। बिल्कुल वो उनके कहने पे सारा कुछ हो रहा है। नहीं तो यंग टैलेंट ने 180 स्कोर, बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस है वो अफगानिस्तान के साथ, बताएं। 2021 में जो इधर दुबई में मैच हो, उसने क्या किया उसमें, इधर उसने क्या किया शारजा में, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ प्लानिंग के तहत नए बच्चों को फ्लॉप करते हैं और बाद में कहते हैं पीछे मुड़ के देखना पड़ता है हमें। हम इंशाल्लाह पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, इंशाल्लाह हम नए टैलेंट के चाहे हारे जीते। आज ऐसा डाउनफॉल आया कि टेस्ट से बाबर ड्रॉप तक हो गए। 2025 आते आते रिजवान की भी कैप्टनसी छीन ली गई T20 आई में। अब ये दोनों T20 आई क्रिकेट से ड्रॉप हो गए। पाकिस्तान का कहना है कि दोनों को ड्रॉप करने का एक ही रीजन है कि इनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये दोनों T20 आई क्रिकेट में भी इनका डुओ टूट चुका है और इनका डुओ अभी टेस्ट में भी टूट चुका है, क्योंकि वहां बाबर ड्रॉप हो जाते हैं। इन दोनों का डुओ अभी बचा है ओडीआई क्रिकेट में, वो भी कब तक चलेगा ये भी किसी को नहीं पता। और कुछ इस तरीके से पाकिस्तान का ये सबसे बेस्ट डुओ जो माना जाता था, ये सबसे वर्स्ट डुओ बन गया और पाकिस्तान का डुओ एंड हो। बहुत इनको मतलब एक आदमी क्रिकेट खेल चुका है, लेकिन वो सिर्फ इस तरह से मार्केट में पोर्ट्रे होता है जैसे वो सिर्फ बाबर आजम के नाम पर जो है वो अपनी क्रिकेट की स्किल्स को चला रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आता। हमें बहुत बड़ा अफसोस है क्योंकि हम इंडिया को 14 सितंबर को मुंह तोड़ मुकाबला देंगे। जैसे हमने 10 मई को दिया ना, उससे खतरनाक आप 14 सितंबर की तैयारी करो। आप लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान टीम इज़ द यंगस्टर टीम हमारी जा रही है ये एशिया कप खेलने। ठीक है, साहिब मयूब, फकर जमान, साहिबजादा फरहान, हमारे पास हसन नवाज जैसे प्लेयर हैं। इंडिया वालों के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, इतने घटिया प्लेयर को हम मिल लेंगे इंशाल्लाह। भाई ये घटिया मेरा बात और भाई देख, मैं तो टू बी ऑनेस्ट बात करूंगा। देखो यार, हमारी लड़ाइयाँ झगड़े तो होते ही रहते हैं इंडिया के साथ, लेकिन अगर टू बी अब आप क्या कहते हो, विराट कोहली अच्छा प्लेयर नहीं है? नो डाउट, बहुत अच्छा है। सचिन तेंदुलकर अच्छा नहीं है? अच्छा था। रोहित शर्मा अच्छा नहीं है? अच्छा है। जसप्रीत बुमराह अच्छा नहीं है? एक मिनट, अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। तो भाई ये लड़के सारे ही अच्छे हैं, तो अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए। बाकी अगर बात करें ना कि भाई इंडिया की टीम हमसे कमजोर है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है प्यारे भाई। इंडिया की बैटिंग लाइन कमजोर है। हमारे जब सीनियर बॉलर जाएंगे ना, शाहीन अफरीदी, आपको पता है रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज डरते थे उनसे। अभी शाहीन को ही छक्का पड़ा है सूर्य कुमार यादव से। ये तो ऐड दिखाया ना, पता नहीं कब का चलाया हुआ, खुद बनाया है इन्होंने। बात तो सुनो भाई, सुन ले भाई, बात वो नहीं है। ये चीज चेक करो कि वो शाहीन अफरीदी है और हारिस रऊफ है, ये है वो है। ये चेक करो कि अगर हमारे पास बॉलर्स हैं तो उनके पास भी हैं। जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है अभी नहीं है। अभी इंडिया को मारना है और इंडिया को हराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंडिया को पहले भी कई बार हरा चुके हैं, ऐसा शाहीन अफरीदी ने बोला है। शाहीन अफरीदी ने बोला कि इंशाल्लाह इंडिया को मारना है, इंडिया को हराना है। एक इंटरव्यू में शाहीन अफरीदी से पूछा गया, शाहीन अफरीदी प्रैक्टिस कर रहे थे एशिया कप के लिए, और शाहीन अफरीदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इंडिया के अगेंस्ट आपका मैच है और आप उस मैच को किस तरह ले रहे हो, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी नहीं है। बट शाहीन अफरीदी ने बोला है कि भाईजान हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम बाबर और रिजवान के बगैर भी इंडियन टीम को हरा सकते हैं, और हमारा और इंडियन टीम का मुकाबला बनता ही नहीं है। हमारे पास ज्यादा टैलेंट और ज्यादा स्किल्स वाले प्लेयर हैं। मोनू दासना तरह केरा टैलेंट और केरा स्किल्स वाले प्लेयर, यही टैलेंट और यही स्किल वाले प्लेयर बांग्लादेश में T20 सीरीज हार के आए हैं या नहीं आए? यही टैलेंट और यही स्किल वाले प्लेयर वेस्ट इंडीज में कुत्ते की तरह ओडीआई सीरीज में पिल के आए या नहीं पिल के आए? आप लोग कह रहे हो ना कि भाई हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारा तो फलाना तो टमकाना। कभी टेपिया उठ के स्टेटमेंट दे रहा है, कभी शाहीन अफरीदी लंगड़ा उठ के स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहा है। आज तक अभी तक इंडियन प्लेयर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया? कोई एक स्टेटमेंट मुझे बता दो जिसमें इंडियन टीम के किसी प्लेयर ने उठ के स्टेटमेंट दिया हो आपके बारे में। बट आप आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट फेंक रहे हो, इंशाल्लाह इंडिया को मारना है। तो भाई ये कौन सी लाइन है? तू ये बोल कि हाँ जी हम अपनी एफर्ट करेंगे, हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, और जो टीम उस दिन अच्छी क्रिकेट खेलेगी हम उसको हरा देंगे। तू ऊपर से ये कह रहा है कि बाबर और रिजवान के बगैर भी हम इंडिया को। घंटे के यूट्यूबर जो साले, खास तौर पे जो घंटे के यूट्यूबर है, ये साले फुदक फुदक के बोली जा रहे हैं एक मैच हम जीते हैं। ओ जी अगली बारी जो है ना इंडिया की है एशिया कप के अंदर, अगली बारी बाबा जी दस्ती अगली बारी इंडिया की है एशिया कप के अंदर, हम इनको सरप्राइज देंगे। जैसा सरप्राइज हमने अफगानिस्तान की टीम को दिया है, ऐसा सरप्राइज के लिए रेडी हो जाए इंडियन टीम। ऐसा कहना है मेरे घंटे के
यूट्यूबरों का और घंटे के मीडिया वालों का, खास तौर पे तनवीर अहमद साहब तो ज्यादा ही फुदक रहे हैं, कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हैं बाबा जी। उन्होंने कहा जी कि उन लोगों के मुंह पे चपेड़ है कि जिन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की टीम कुछ नहीं कर सकती, ये यंग टीम कुछ नहीं कर पाएगी। बाबा जी हमारी यंग टीम ना इंडिया को सुकून से अब हरा सकती है, इस पोजीशन में आ गई है। साला मेरे घंटे फुंदरू पोजीशन में आ चुकी है। ओ मेरे घंटे क्यों फुदू, ये ऐसी जो चुसे मारते हो ना तुम लोग, ऐसी चुसे मारते हो ना, ऐसी बंगियां मारते हो ना, तो फिर उसके बाद ठुकम ठुकाई लग जाती है हमारी। मतलब क्या, उसके बाद हम जलील होना शुरू होते हैं। पर पहले अबे सलो, मैंने कल से पोंग रहा हूं मैं कि बाबा जी इतनी जल्दी शोर मत डाला करो, अभी हमने फोकस करना है ट्राई नेशन सीरीज पे। अभी अफगानिस्तान के साथ एक और मैच है, अभी यूएई के साथ मैचेस है। जब वो फाइनल ये जीत जाएंगे ना, उसके बाद हम बात करेंगे एशिया कप के ऊपर कि बाबा जी एशिया कप में क्या करना है, हमने किस स्ट्रेटजी से जाना है, वो बात की बातें होती हैं। आप पहले ही भुदक के ओ जी हम टाकरा करेंगे, हम ये करेंगे, हमारी टीम ये वो। अभी ये ना हो साला हम आज यूएई से हार जाए, हमारी टीम का कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है बाबा जी, कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूं, हम 1 मिनट में डाउन होते हैं, दूसरे मिनट में अप होते हैं, दूसरे मिनट में अप होते हैं, पहले मिनट में हम बढ़ जाते हैं बीच में। ये हमारी टीम है, ठीक है। मतलब कि हम कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है हमारे पास, हमारी टीम कंसिस्टेंट नहीं प्ले करती, ये मसला है हमारी टीम के साथ। आप मुकाबला इंडियन टीम के साथ अभी ना करें, अभी ना करें। वो बाबा जी स्ट्रॉन्गेस्ट, एक होता है ना स्ट्रॉन्ग, एक होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, वो टीम बनी हुई है। इंडियन की टीम स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है एशिया कप में, और एशिया कप की ऐसे लग रहा है कि विजेता टीम भी इंडिया टीम होगी, जो लग रहा है, जो बाबा जी लग रहा है। मैं छोटा यूट्यूबर जरूर हूं, मगर बात बाबा जी सच्ची करता हूं कि ये मखन मुखन वाला काम नहीं है, जो नजर आता है वही बताता हूं कि यार है फेवरेट है, मानो जो मर्जी कर लो, मानो, ठीक है। और हमें हमारी टीम को ना उस लेवल पे पहुंचने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ये नहीं है कि रातों रात एक अफगानिस्तान से मैच जीते हैं, यूएई से जीत जाएंगे, बस जी बाबा जी अब तो हम इंडियन टीम के लेवल के बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। उनकी मेहनत है पीछे, ठीक है, उनके पास यंग टैलेंट देखो। और मेन चीज जो है ना, मेन चीज मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, जो ये समझ रहे हैं ना मेरे घंटे के यूट्यूबर, खास तौर पे घंटे के यूट्यूबर, ठीक है, कि बाबा जी हम सुकून से च्युइंगम की तरह इंडिया हरा सकते हैं। हमने 2021 में इंडिया से इसी स्टेडियम में मैचेस जीते हुए हैं, और भाई 2021 को गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं, और तू मेरी जान 2021 से बाहर नहीं आ रहा। 2021 के बाद क्या हुआ वो शायद तू भूल गया हुआ है। 2022 में विराट कोहली ने आपकी खोल फोल के मैच निकाल लिया था। 2023 में आपको एशिया कप में भी कुत्ते की तरह पहला था इंडिया ने, और वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने हराया था। 2024 में आप लोग 120 रन नहीं थे बना पाए। 2025 में आप लोगों के घर में चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, बट आप लोग कुत्ते की तरह हार गए थे। बातें आप लोग बड़ी कर रहे थे, स्टेटमेंट आपके प्लेयर्स, हमारे एक्स क्रिकेटर्स बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि जी इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को पेल देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। क्या हुआ था इंडियन क्या हुआ था? शलवार हमारी फटी थी, सही है। शलवार हमारी में से जो है वो शट्टे टाट हमारे हुए थे, शलवारें हमारी फटी थी, और शलवारों के साथ साथ पता नहीं हमारा क्या फटा था, सही है। ये बात आप सबको पता होगी। किधर की वो आकड़, वो स्टेटमेंट, हरा देंगे, पेल देंगे, इंशाल्लाह, फलाना ढिमकाना। मैच वाले दिन ये चीजें किधर जाती हैं? वो टीपीएस से पूछा जाता है कि जी इंडिया के साथ मैच है, वो कहता है दोनों के दोनों मैच हमारे हैं, क्योंकि हम इंडिया से बेहतर साइड है। यार आप इंडिया से बेहतर किस वे में हो? अपने आप को किस वे में बेहतर समझते हो कि जब इंडिया से बेहतर है? किस में? बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी में, स्ट्राइक रेट में, एवरेज में, किस में आप अपने आप को बेहतर समझते हो कि हम इंडिया से बेहतर हैं? शाहीन अफरीदी ने बोला कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर हम इंडिया से जीत सकते हैं। हम अगर विराट और रोहित होते भी तो हम इंडिया से जीत सकते थे। भाई ये कौन सी गलत फहमी आप लोग पाल चुके हो? एक 2021 में हमने इंडिया को हराया था, पहले 2017 में हराया था, हम 4 साल उसके सहारे पे जीते रहे कि जी इंडिया को हरा देंगे, फिर 21 में हराया, और अब 4 साल उसके सहारे पे हम जी रहे हैं कि जी इंडिया को हरा देंगे। ओ भाई नहीं हरा पाओगे। आप लॉजिकली बात करते हो। मैं देखता हूँ हमारे एक्स क्रिकेटर्स में तनवीर अहमद ने कल परसों एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो कह रहा है कि मोहम्मद रिजवान इज बेटर विकेट कीपर बैट्समैन देन ऋषभ पंत। वो तो एक घटिया स्टेटमेंट है, उसके ऊपर मैं शायद वीडियो करूंगा, बता देना वीडियो करनी है या नहीं करनी, तनवीर अहमद की लतरौल करनी है या नहीं करनी, बता देना उस पर भी। और
वो स्टेटमेंट देख लो, अब्दुल रज़ाक को देख लो, बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। आप देख लो, कभी आप MS धोनी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कभी सचिन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कभी कह रहे हो कि बाबर आजम इज टेक्निकली बेटर देन सचिन तेंदुलकर, बाबर इज टेक्निकली बेटर देन विराट कोहली, फलाना ढिमकाना। वो आपका जिसको आपने विराट कोहली बनाया हुआ था पाकिस्तान का बाबर आजम, वो टीम से बाहर बैठा हुआ है, उसको ड्रॉप कर दिया गया T20 क्रिकेट से। विराट कोहली कितनी बार ड्रॉप हुआ है, सचिन तेंदुलकर कितनी बार ड्रॉप हुआ है, MS धोनी कितनी बार ड्रॉप हुआ है, कभी वो ड्रॉप हुआ ही नहीं है। रोहित शर्मा कितनी बार ड्रॉप हुआ है, वो कभी ड्रॉप हुआ ही नहीं है। बिकॉज लेजेंड्स थे वो, क्रिकेट के गेम के, अपनी वो गेम के लेजेंड्स थे, और दुनिया उनके नाम पे भाईजान लाइनों में खड़ी हो जाती थी सिर्फ उनको देखने के लिए। और बाबर आजम तो PSL खेलता पाकिस्तान में, एक बंदा नहीं देखने आया होता। सीधी बात है ना, कड़वी बात है, मुझे लगता है आपको बड़ी मिर्चें लगेंगी, बट बात सीधी करूंगा। और शाहीन अफरीदी ने जो बोला कि हम इंडिया को इंशाल्लाह हरा देंगे, हराना है हमने, इंडिया को मारना है इंशाल्लाह। किस तरह मारोगे? अब थोड़ी सी लॉजिक की बात मैं करने लगूं, सुन लीजिएगा। उनकी ओपनिंग, अपनी ओपनिंग में आप फर्क तलाश कर लो। उनकी ओपनर्स कौन है? उनके ओपनर है संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा। आपके ओपनर कौन है? साइम अयूब, साहिब फरहान। साइम अयूब का स्ट्राइक रेट कितना T20 का? 125। साहिब फरहान का कितना है? 121, 120-21। अभिषेक शर्मा 193, संजू सैमसन 160। संजू सैमसन साउथ अफ्रीका में बैक टू बैक 200 लगा गया हुआ इन T20। अभी पाकिस्तान के पूरे जो लाइनअप, पूरे PSL के बॉलर्स में कोई ऐसा बॉलर है? नहीं है, कोई है? नहीं है ना। तो ये चीज देखोगे भाई, उनके पास भी बॉलिंग है, भाई, आपकी उनके पास बैटिंग भी है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अभिषेक लेकिन भाई वर्मा का स्ट्राइक रेट पता कितना है? कितना? 193 का स्ट्राइक रेट है भाई उसका। का पता कितना? 173 है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? तो उनके पास ओ बॉलर, भाई, सुनो आगे वो शाहीन है बॉलर, और आगे है भी जसप्रीत बुमराह भाई कोई बात जो नहीं, बाबर जैसे प्लेयर को भाई नजर नहीं आ रहा। जैसा बल्लेबाज आपको बुमराह को छक्के मारता हुआ अरे हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? देखो, हम लोग अगर बात करेंगे जीतने की तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। दूसरी बात ये, मैं इस बात से इनसे बहस कर रहा हूँ कि भाई वो बुरे प्लेयर्स नहीं है, अच्छा जो प्लेयर है उसको अप्रिशिएट करो, उनके सभी अच्छे प्लेयर है, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी उधर जो मुसलमान वो इंडिया के लिए दुआएं कर रहे हैं, तो वो हमें बुरा लगा। क्यों बुरा लगा भाई? अगर उन्होंने 1 मिनट, भाई मुसलमान 1 मिनट, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, अगर हमारा मैच होता है सऊदीया के साथ, किसको सपोर्ट करोगे? पाकिस्तान को करेंगे। पाकिस्तान को करोगे। अगर पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान इंडिया के मैच में इंडिया को सपोर्ट करेगा तो आपको अच्छा लगेगा बुरा? बुरा लगेगा। तो फिर भाई अगर वो अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है ना उनके लिए। क्योंकि देखो, हमारे इस्लाम में, ये हमारे कुरान में भी अल्लाह ने भी फरमाया है कि भाई अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। तो मुसलमान वहाँ के रह रहे हैं, अगर भाई उनको अपने से इतनी मोहब्बत होती पाकिस्तान से, तो जब पार्टीशन हो रही तो तब वो लोग इधर ना आ जाते यार। अगर वो उधर रहे हैं भाई, अपने भारत में रह रहे हैं, तो वो किसी बात के लिए रह रहे हैं ना, और वो लोग उसको ही सपोर्ट करेंगे, और उनको करना भी चाहिए भाई। हाँ, मुझे ये बताएं कि हमारी 14 सितंबर के लिए क्या तैयारी है? उनके पास तो हमने देख लिया मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रांग है, उनकी टीम फुल ऑफ ऑलराउंडर है, उनकी टीम फुल ऑफ ICC के रैंकर से भरी पड़ी है। हम क्या लेकर जा रहे हैं? हमने तो लर्न ही बहुत कर लिया। इंशाल्लाह 14 सितंबर को इंडिया को लर्न भी सिखाएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान टीम जाएगी। अगर ऑनेस्टली बताया जाए, अगर अपना फीडबैक दूं तो भाई ऑनेस्टली जो 14 सितंबर को मैच हो रहा है उसमें जो चांसेस है वो इंडिया के ज़्यादा हैं। इंडिया के कम से कम 60 to 70% ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है भाई, वहाँ पे सिफारशी प्लेयर्स नहीं खेलते, ठीक है। वहाँ पे भाई सिफारशी प्लेयर नहीं खेलते। यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा जो प्लेयर्स होते हैं वो होते ही सिफारशी हैं, ठीक है। यार वो बच्चा था जिसकी थोड़ी सी उम्र थी यार, वो इंडियन, अभिषेक शर्मा नहीं वो एक और था ओपनर, सूर्यवंशी, वो खेल रहा है। उसके अलावा एक और था यार, वो लड़का थोड़ी सी उम्र है यार, जायसवाल, कितना अच्छा बैट्समैन है। जायसवाल टीम का हिस्सा नहीं है साहब, वही बोल रहा हूँ ना, 1 मिनट, वो कितना अच्छा बैट्समैन है। वैसे हमारे पाकिस्तान में मुश्किल से मिलते हैं भाई, हमारे टीम में इन होते हैं, और उनकी जो भाई जो वो बेंच जो टीम है ना, जो बेंच पे बैठी है, वो हमारी इस टीम से अच्छी है। ऑनेस्टली देखा जाए, अब जायसवाल जैसा प्लेयर मैं कहता हूँ वर्ल्ड में नहीं है भाई, ऐसा ओपनर बैट्समैन है, ठीक है। उसकी क्लास है यार, क्लास को मानो भाई, मैंने मान लिया। मिचेल स्टार्क को कह रहा है, 1 मिनट, मिचेल स्टार्क को कह रहा है यू आर कमिंग वेरी स्लो भाई, 1 मिनट। अगली बॉल पे अगली सीरीज में उस सीरीज में तो नहीं किया ना, उस सीरीज में तो नहीं किया यार। मैं कह रहा हूँ उसका जिगरा चेक करो, 150 पे बाल भाई करने वाला बंदा, बाल नजर नहीं आती 150 पे, उसको कह रहा है यू आर कमिंग वेरी स्लो ब्रो। तो ये बात उसमें जिगरा भाई, वो बंदा बेंच पे बैठा है। उनका भी तो आया था सैम कॉन्स्टेस, उसने भी तो बुमराह को आगे मारा था यार। वो तो एक अलग बात है, वो अलग डिबेट है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में देखा जाए इंडिया मजबूत है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। इंडियन टीम वेरी स्ट्रॉन्ग, आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूं मैं, एग्री करवा के छोड़ा, एग्री बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन पाकिस्तान टीम को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा, उनको भी चीजें सीखनी चाहिए। हम तो सीखते ही आ रहे हैं,
2000 से लगा लो कि 2025 हो गए, हम सीखते ही आ रहे हैं। आज तक हमारी टीम में कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई, ठीक है। पाकिस्तान टीम एयर चलाने से क्या होता है, एयर चलाने से क्या होता है? बॉलीवुड की मूवीज में उन्होंने कभी पाकिस्तान को जीतने नहीं दिया। उन्होंने बॉलीवुड की मूवीज में कभी वो पाक आर्मी है जो पाकिस्तान आज तक न्यूक्लियर पावर भी नहीं बना, वो न्यूक्लियर पावर भी नहीं बना। उनको लग रहा होता है पाकिस्तानी गधे पे आ रहे हैं, घोड़े पे आ रहे हैं, और ये इधर भाई साहब वो मशीनें लेके आ रहे होते हैं, मिसाइल फेंक रहे होते हैं। तो वो एक अलग बात है, बनाने से कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तानी मूवीज में देख लें तो पाकिस्तानी कभी इंडिया को जीतने नहीं देते, तो ये अलग चीज है। 17 ये देखो कि 176 रन उन्होंने बनाया आपके जवाब में। 31 रन से आप जरूर जीते हो, लेकिन इतना गेम क्लोज ले गई। इवन तो अगर आप देखो तो विकेट्स इनकी बैक टू बैक गिरे थे। 76 पर इनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वहां पे मैच ऑलमोस्ट डेड हो गया था जब 76 पे 5 हो गए थे। उसके बाद आसिफ खान की ब्रूटल हिटिंग थी जो इनको कहां से कहां तक ले गई। 35 गेंदों पे उसने 35वीं पे तो आउट हुए थे, 34 गेंदों पे 77 रन, 6 छक्के 6 चौके, ऑलमोस्ट 230 के स्ट्राइक रेट को टच कर रहे थे। एंड में इनका स्ट्राइक रेट 220 का रह गया था। लेकिन भाई जो उसने बैटिंग किया, बहुत ही कमाल किस्म की बैटिंग किया। तो अगर ये आसिफ खान ऐसा प्लेयर था, नजर आ रहा था कि अगर ये खड़ा हो जाए अकेला ये कर सकता है कमाल, ऐसा ही है। और सिर्फ पाकिस्तान को एशिया कप में, क्योंकि ग्रुप में नहीं, इंडिया भी ग्रुप में है, तो किसी दिन अगर इसका दिमाग खराब हो गया ये तो इंडिया को भी रगड़ा लगा सकता है। एक ही प्लेयर है ना। T20 में मैं हमेशा बात करता हूं कि टेस्ट मैचेस में आपको एक बंदा नहीं जितवा सकता, आपको कम से कम आपके 5 से 6 प्लेयर जितवाने के लिए चाहिए होते हैं। ओडीआई में आपको मिनिमम 3 से 4 प्लेयर आपको चाहिए होते हैं, लेकिन T20 में एक प्लेयर, तारीख गवाह इस बात की कि एक प्लेयर खड़ा होता है और आपको मैच जितवा देता है। तो ये आसिफ खान जैसा प्लेयर, शारजा में हम तो आसिफ अली को छक्के देखते रहे हैं, जिस तरह से 2021 की T20 वर्ल्ड कप में आसिफ अली ने शारजा में जो है वो मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को। लेकिन भाई यहां पर तो अब ये आसिफ खान पड़ गया था और पाकिस्तान के अगेंस्ट पड़ गया था। लेकिन चलो फाइनली पाकिस्तान को जीत मिली है। बैक टू बैक पाकिस्तान को 2 जीतें जरूर मिली हैं ट्राई नेशन सीरीज में। कल जो है वो आराम का दिन रखा गया है, फिर उसके बाद दोबारा से जो है वो मंडे से मैच शुरू हो जाएंगे। लेकिन अली साहब ये एक बहुत ही टफ चैलेंज रहा है पाकिस्तान के लिए। इवन अफगानिस्तान से ज्यादा ये मुश्किल मैच फील हुआ है, क्योंकि आपके शाहीन और रऊफ दोनों मेन बॉलर नहीं थे। ठीक है, शायद उनको भी मार पड़ जाती, लेकिन फिर भी हारिस रऊफ के पास जैसे पेस है या शाहीन के पास एक्सपीरियंस है, वो भी कुछ बेहतर कर सकते थे। लेकिन अभी आपके पास वो दोनों ही नहीं थे। और मिर्जा ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बाद में उनको भी मार पड़ी। हसन अली ने आखिरी ओवर अपना एक्सपीरियंस के साथ अच्छा किया, लेकिन शुरू में जो पहले 3 ओवर थे उनमें लग रहा था कि हसन अली के आगे भी हाथ हमारे यही थे कि भाई हसन साहब आप इंडिया के अगेंस्ट और जो बड़े मैचेस हैं हमारे, उनमें हम आपको नहीं देख सकते, जो आपका हाल नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है अली कि आपकी बॉलिंग पर तवज्जो डालनी पड़ेगी। आपको आपकी जो प्लेइंग 11 है, जो बड़ी टीम्स होंगी उनके अगेंस्ट अभी भी सवालिया निशान है। फहीम का बॉलिंग में क्या रोल रहेगा, सवालिया निशान है। आपका ये इब्रार को क्यों नहीं खिला रहे? मैं वही बताता हूं। सुफियान मुकीम को जिस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बिल्कुल समझ से बाहर है। 13 ओवर के बाद 12 ओवर के बाद आप सारे बॉलरों को इस्तेमाल करने के बाद एंड में आप ला रहे हो कप्तानसी जो करनी पड़ेगी। ये डिफेंसिव कप्तानी है। नहीं, हम आगाज की कप्तानी से बिल्कुल जो है वो एग्री नहीं करते। 1971 की जो वार वो लोग जीते हैं पाकिस्तानी, लेकिन वो हमारी जो मूवीज है उसमें यही दिखाता है कि पाकिस्तानी जीता है। तो ये अलग डिबेट है कि भाई दिखाने को तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, बाकी ऑनेस्टली भाई टीम इंडिया बहुत मजबूत है। देखिए ऐड तो इनके हमेशा से बहुत फुद्दू किस्म के ऐड होते हैं, तो जीते ये फिर भी नहीं है। लेकिन इस बार इंशाल्लाह ताला हमारी टीम इनसे ज़्यादा हैवी है, तो इंशाल्लाह ताला इस बार जो है हम इनको मुकाबला टक्कर का देंगे। मुझे ऐड इन का ज़रा हमने बड़े गौर से देखा है। तो ये जो सुहाग ने ऐड दिया है ना, तो सुहाग को थोड़ा सा पीछे जाके देखना चाहिए कि अभी अभी हमने तुम्हें ये तुम्हारे 5 त्यारे गिराए हैं, उससे सबक ले लो और अभी तुम तैयारी कर लो एशिया कप की। इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा ही तुम गिरोगे। ये तुम्हारा घमंड अल्लाह को कम से खत्म कर देंगे। लेकिन हम तो जंग की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो खेल की बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि ये ऐड कितने जज्बात के साथ बनाया गया है कि किस तरह से जो है वो एक मुसलमान बुजुर्ग दुआ कर रहा है कि इंडिया जीत जाए। मुसलमान बुजुर्ग इसलिए दुआ कर रहा है कि ये जो करते हैं, आपको पता होगा कि अगर हम जीतते हैं पाकिस्तान तो ये कत्लो गारत मुसलमानों की शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो मुसलमानों की कत्लो गारत के लिए बचने के लिए कुछ बुजुर्ग वो अमल करते हैं कि चलो मेरी इस दुआ से काफ़ी सारे मुसलमान इनकी जो तशद्दुद है उससे बच जाएंगे। ये तशद्दुद पे उतर आते हैं। ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला, ऐसा तो कोई खबर सुनने को नहीं मिले कि इंडिया की हार पे वहाँ पे मुसलमानों के साथ ये सब किया जाए। बहुत सारी आप पीछे तारीख में जाए, बहुत सारे तशद्दुद हुए हैं। जब इंडिया हारता है
तो वो मुसलमानों के साथ खराबी करते हैं बहुत सारी। अपनी टीम के ऊपर गुस्सा जरूर निकालते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। आपने सुनी है तो बताएं। नहीं, मैंने भी नहीं सुनी। नहीं सुनी। और चलें, ये एक अच्छा जेस्चर है कि वहाँ के मुसलमान जो है वो डेफिनेटली अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने ऐड में कहा कि 140 करोड़ की धड़कनें एक साथ धड़केंगी 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। जी ऐसे ये देखें, लास्ट टाइम जैसे इनको चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भूल गया फाइनल, इन्होंने इसी तरह के एड्स बनाए थे, लेकिन जब ये इनको मुंह की खाना पड़ी थी तो उसके बाद ये बिल्कुल हो गए थे, वापस अपनी लाइन पे आ गए थे। एड में दिखाया गया कि किस तरह सूर्या कुमार यादव जो हैं उन्होंने छक्का मारा है शाहीन को। तो क्या लगता है ये किस हद तक सच साबित होने वाला है, क्योंकि हमारी सारी उम्मीदें शाहीन पर टिकी हुई हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला इस बार इनको वही जैसे हुआ था ना हमारा वर्ल्ड कप 2022 का, इसी तरह इनको नॉकआउट करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। लेकिन सर आप ये देखें कि उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और हम नए तजुर्बे के साथ जा रहे हैं, फुल ऑफ न्यू टीम के साथ जा रहे हैं, फुल ऑफ न्यू प्लेयर्स जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जज्बे के साथ कोशिश करेगा। उनका म्यार हमारे से वाकई बहुत बुलंद है। की फॉर्म नहीं है तो आप अवॉइड करते हैं कि क्रॉस मारने से, आप फिर सामने खेलते हैं ज्यादा, सामने छोटी बाउंड्री, सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाओ, आप निकल के मारे और आप क्यों नहीं छक्का मार सकते। तो यही थोड़ा सा देखना पड़ेगा फखर जुमान को, और उसके बाद हारिस को मेरे ख्याल से बड़े इंपॉर्टेंट है उसके लिए रन्स करने, नहीं तो फिर वो अपनी जगह मेरे ख्याल से खो बैठेगा, जो जितना कॉन्फिडेंस जितना लंबा चांस मिल रहा है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसको नीचे खिला रहे हैं, उसको ऊपर खिलाएं। अब ऊपर खिलाने का प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं तो समझता हूँ इस लेवल पे खेल रहा है उसकी खुशकिस्मती है। और बैट तो उसने ऐसे तोड़ा था जैसे 99 पे आउट हुआ हो, ऐसे बैट तोड़ा था। देखिए वो तो एक मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। ये चीजें वो हैं जिनकी वजह से अल्लाह आपको इज्जत देता है। जब तक आप अपनी चीजों को रिस्पेक्ट नहीं ना देंगे तो ये फिर आपसे दूर होती जाएगी। तो अफसोस है कि उसने ये अपना बैट तोड़ा, इसी से शो किया होगा, इसी से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। गुस्से में आके, ठीक है बंदा गुस्से में आके करता जरूर है, कोई रिएक्शन देता जरूर है, लेकिन उन चीजों पे देता है जिनकी वजह से आप ग्राउंड में हो, जिनकी वजह से आपने परफॉर्मेंस करनी होती है, जिनकी वजह से आपने रन्स करने होते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको बड़े प्यार मोहब्बत और दिल से चीजें लगा के रखनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे फिर है कि मैं आपने जो बात की है वो आपकी है, लेकिन मेरी राय में मैंने कल भी कहा था, आज भी जो जब 7 बजे हमने 7:30 बजे प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था जितना आप टॉप 3 में इसको खिलाएंगे शायद पावर प्ले का फायदा हो, ये यूटिलाइज कर ले, खेल जाए, 1-2 ओवर खेल गया तो ये रन्स कर सकता है। लेकिन नीचे मेरी नजर में ये स्ट्रगल करता ही नजर आएगा, ऐसे जैसे हमने पिछली 3-4 बारियों में देख लिया हुआ। तो इसलिए अगर फायदा लेना है तो टॉप 3 में लें, नहीं तो उस नंबर का कोई विकेट कीपर बैट्समैन सोचें या साहिबजादा से आप कीपिंग करवा लें। मुझे एक बात बताइए, साहिबजादा, फरहान, साइम, अभी ये हमारे एक ऐसा पैर है जो हम जिस पे अभी हमें इन्वेस्ट किया है और जाहिर है उसके अभी हमें फ्रूट्स मिलना शुरू हुए हैं थोड़े बहुत, सही है। तीसरे नंबर पे आप फखर जमान, अब फखर जमान को नीचे लाना तो वो भी कोई सेंस नहीं बनती। तो आप तो यार फखर आप देखें ना, फखर की काफी इनिंग्सें हो गई हैं नजीब, आप उसको रेस्ट भी करवा सकते हैं, इस ट्राई नेशन में रेस्ट करवा दें, आप एशिया कप में ले आइएगा, खुशदिल शाह को आप अंदर ले आए, हारिस से नंबर 3 पे आप खिला के देख लें, उसको मौका दे दे, शायद वो क्लिक कर जाए और एशिया कप के लिए फायदेमंद हो। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से अब ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लें। नो डाउट फखर बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन इस वक्त उसकी फॉर्म नहीं है, मजीद उसको अंडर प्रेशर लेके आएंगे तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा और टीम के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, फेयर इनफ कि आपने अब इतना चांस दिया है तो उसके नंबरों पे भी दे दें। हारिस को चांस क्या कपार है ना, मैं इन लोगों को लिख के देता हूँ, जितनी मर्जी तगड़ी टीम बनाओ, जितनी मर्जी तगड़ी, इंडिया से ये लोग मैच नहीं जीत सकता। ओए सर, बड़ी पेशेंट कोई कर गए, नहीं जीत सकते। अभी इंडिया हमारे नए हैं ना, इंडिया की बात सुन लेते हैं, वो लड़के ना हमारे क्यों खेल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, अगर खेलना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता, इंडिया की टीम बहुत आगे चलेगी जितनी मर्जी।
भाईजान बात यह है कि अभिषेक शर्मा जो है ना इस टाइम अभी भी वो भी फॉर्म में है, लेकिन जैसे सैम अयूब को देखा जाए तो आज उसने बड़ा अच्छा मतलब खेला है। इधर पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, ये जानबूझ के खिलाते हैं। वो प्लेयर है, वो इंडिया का प्लेयर इधर है, पाकिस्तान का इधर है, कोई पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। इंडियन प्लेयर ज्यादा ऊंचा है, हाँ बिल्कुल ऊंचा है। उन लोगों का क्रिकेट देखो क्या, उन लोगों का क्रिकेट किधर पहुंच गया, हमारे पाकिस्तान का क्रिकेट किधर है। सर ये भाई क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्लेयर जो है वो कोई प्लेयर नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता। 10 मैचों के बाद 50 कर लेते, हम आके सर पे उठा लेते हैं कि 50। आज मैचों के बल्ले में देखो गोरे शॉट खेलते, जो ऑस्ट्रेलियन शॉट खेलते, न्यूजीलैंड खेलते, इंडिया, उस पावर में जो बल्ले में उनकी बॉल आती है ना, ऐसी जैसी फुटबॉल नजर आते हैं उनको बॉल। लेकिन हमारे पास देखो मोहम्मद नवाज ने, अगर आप टाइमिंग शॉट देखो, जो विराट कोहली ने हारिस रऊफ को एक सिक्स लगाया था वो एंगल से, जब आपने एंगल में उन्होंने जो चक्कर लगाया, आज तक कोई भी इस तरह का सिक्स नहीं लगा सकते। इन लोगों के लिए सिर्फ बुमराह काफी है, बुमराह काफी है। अभी इन लोगों ने दुबई के बॉलर पकड़े हुए, इतना मार रहे बेचारों को। उन लोगों को तो बॉल एक, अभी मैं भी मैच देख रहा था, एक लेफ्टी फास्ट बॉलिंग कर रहे, दोनों जम से वो बॉलिंग कर रहा है, दोनों जम से। उसको बेचारे को पकड़ लिया, 2-2 3-3 छक्के मारेंगे। मैं उसको उस दिन देखूंगा जी, बुमराह को निकल के सामने मारेंगे। पैट कमिंस को बड़ी बात क्या बताइएगा, यंगस्टर वर्सेस यंगस्टर 14 सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैच की हाइप अभी से देखने को मिल रही है। लेकिन असल बात यह है कि आप कल की जो है दोबारा गौर से अगर आप मैच किसी ने देखा होगा, दोबारा देख ले जाके, उसमें ये नहीं होता है कि हम हमेशा मैच के अंदर रहा है, हमारे से कितनी दफा वो मैच हाथ से निकला है। अगर गुलबाज उस टाइम बोर्ड ना होता ना, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 और आज हम बात करने जा रहे हैं दो बड़े प्लेयर की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइम अयूब वर्सेस अभिषेक शर्मा। दोनों ही प्लेयर जो है वो इस टाइम बहुत ही जबरदस्त प्लेयर नजर आ रहे हैं। एक को अगर कहा जाए तो जनाब अभिषेक शर्मा रैंक में पहले नंबर पे आ रहा, और यहाँ पे अगर हम बात करें साइम अयूब की तो वो 40वें नंबर पे है। लेकिन आज पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनका ओपिनियन जरूर हाईलाइट करती हैं। जिस तरीके से मोहम्मद वसीम और आसिफ खान ने काउंटर अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, जो वर्नेबिलिटी थी, हालांकि मैनेजमेंट का पॉजिटिव डिसीजन है एंड आई बैक दीज काइंड ऑफ डिसीजंस के कल आप जीते एक बड़ी टीम के खिलाफ, दोनों आपके प्रीमियर बॉलर्स थे, 24 घंटे से भी कम का वक्फा था और यूएई में भाई बहुत गर्मी है और आपने सही उनको बाहर बिठाया। लेकिन जो उनकी रिप्लेसमेंट में हसन अली और सलमान मिर्जा है, सलमान मिर्जा बहुत धूम के बांग्लादेश के बाद तो सलमान मिर्जा, लेकिन आज थोड़ा सा लोगों को पता चला होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस है। एक अच्छा टूर्नामेंट, एक अच्छी सीरीज, एक अच्छा बायलैटरल जाने के बाद आप किसी के ऊपर मोहर नहीं लगा सकते कि नहीं इसके पास सारा एक्सपीरियंस आ चुका है, यही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हसन अली को बहुत बुरा फेटा पड़ा यार, बहुत बुरा फेटा पड़ा यार। आखिर में वो भी जाहिर सी बात है, इतना बड़ा स्कोर चाहिए था, रीच से बाहर था, वो भी अब लप्पे चला रहे थे, तो ये उसको 2 विकेटें मिल गई। बट हसन अली आज वाकई सोचना पड़ेगा हसन अली को कि आज जब बेंच पे चांस मिला ना, तो आज उसको इंप्रेस करना चाहिए था यूई के ऊपर, इस विकेट के ऊपर, क्योंकि हसन अली की बॉलिंग को सूट करेगी। तेज भी कल के मुकाबले में ज्यादा था, बाउंस भी कल के मुकाबले में ज्यादा था, विकेट भी कल के मुकाबले में ज्यादा फर्म थी। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद वसीम अगर रन आउट ना होता ना, तो काफी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकता था, क्योंकि ऊपर वसीम, नीचे आसिफ खान, दे एक्चुअली गिव अ लॉट ऑफ थ्रेट टू पाकिस्तान। अब वसीम और आसिफ के कॉमन फैक्टर क्या है कि दोनों सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इस टीम के अंदर। अब बीच में वो एथन डिसूजा था, हालांकि यंग बच्चा, अंडर 19 का बच्चा है, बड़ा जबरदस्त फील्डर है, इसका बड़ा नाम है यूएई क्रिकेट के अंदर। उसने पहले कप्तान को रन आउट कराया, फिर वो हसन अली की एक शॉर्ट पिच डिलीवरी के ऊपर विकेट कीपर को कैच दे बैठा, तो हसन अली को थोड़ी सी एक रिप्राइव मिली। लेकिन जो तीसरा ओवर था हसन अली का, दूसरे स्पेल का पहला ओवर, दैट वाज वेरी हॉरिफिक। सो हसन अली आल्सो नीड्स टू नॉक सम सेंस इन हिज माइंड कि इफ ही इज गेटिंग चांसेस, और इसी तरह आपकी टीम बनेगी, इसी तरह बेंच आपकी बनेगी। और आज शाहीन और हारिस को भी और कॉन्फिडेंस गेन हुआ होगा, ये अच्छी बॉलिंग कर जाते हो तो वो दोनों भी प्रेशर में होते हैं कि हाँ जी, जो हमारी पीछे सप्लीमेंट्री बैठी हुई है वो भी ऐसी तगड़ी परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन वेल डन यूएई, दे एक्चुअली ट्राइड। हालांकि इतनी विकेटें गिरने के बाद नीचे आसिफ खान ने आकर ट्राई के आपको पूरे नंबर देने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दफा अमूमतन टीमें जो होती हैं ऊपर से विकेटें गिरने के बाद बिल्कुल ही नीचे से हार मान जाती हैं, और आप एसोसिएट टीम्स आपको इसी तरीके से घबराती हुई। जानते हैं कि क्या लगता है दोनों का कंपैरिजन कैसा है और एशिया कप में कौन परफॉर्म करने वाला है, किसके कितने % चांसेस हैं कि भाई इस मैच में या 14 सितंबर वाले मैच में भाई वो धुआंधार बैटिंग करेगा। क्या लगता है, क्या परफॉर्मेंस होने वाली है पाकिस्तानी पब्लिक से जानते हैं। साइम अयूब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इंशाल्लाह उनके मुकाबला करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। साइम अयूब प्लेयर है, अभिषेक शर्मा एक नंबर 1 प्लेयर कहा जाता है। अभिषेक शर्मा इसने 50 किया, ये 69 किया, अभी ये 10 साल इस पे खेलेगा। इधर पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, ये जानबूझ के खिलाते हैं। वो प्लेयर है,
वो इंडिया का प्लेयर इधर है, पाकिस्तान का इधर है, कोई उसमें पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। इंडियन प्लेयर ज्यादा ऊंचा है। हाँ बिल्कुल ऊंचा है। उन लोगों का क्रिकेट देखो क्या, उसको उन लोगों का क्रिकेट किधर पहुंच गया, हमारे पाकिस्तान का क्रिकेट किधर है। सर ये भाई क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्लेयर जो है वो कोई प्लेयर नहीं है? नहीं मैं नहीं मानता। 10 मैचों के बाद 50 कर लेते, हम आके सर पे उठा लेते हैं कि 50। आज 38 मैचों में मैं बताता हूँ, 38 मैचों में 4 पहले 50 थी और आज की मिला के 5 हो गए। 5 हो गए। उन लोगों का कितने के बाद 2 मैच खेलते, तीसरे मैच में लाजमी 50 कर लेता है इंडिया के प्लेयर। हमारे पाकिस्तान 10 मैच खेलते, 20 मैच खेलते, एक 50 कर लेते, हम आके सर पे उठा लेते कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पठान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पठान हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पठान हूँ। आईडी कार्ड 50 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके खेलते हैं, आप जल्दी आउट भी हो सकते हैं। तो टेस्टिंग होगी पाकिस्तान की भी अच्छी खासी बीच में। देयर वुड बी ओकेजन्स कि जब ऊपर से, अभी बांग्लादेश में 5 आउट हो गए थे 15 पे, तो फ्रेजाइल तो है बैटिंग बीच में। अच्छा करना पड़ेगा जो यंग प्लेयर्स हैं। हारिस का ही मैं बार बार नाम लूँगा क्योंकि फरहान अभी नया आया है, 1-2 प्लेयर ऑफ द मैच भी जीत चुका है। साइम अयूब अभी 250 किए थे उसने वेस्ट इंडीज। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तमाम इसमें जो हमने इंडियन मीडिया की हमने वीडियोस ली, जिन पर हमने एनालिसिस किया, जिसमें हमने आपको दिखाया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्टली जो कि इंडियन मीडिया है उनका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।